दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत में पहला, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए हम लोग का पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम विश्व शांति केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि हरियाणा में। कहाँ खोला गया? तो दोस्तों हरियाणा में खोला गया। क्या? तो विश्व शांति केंद्र, भारत का प्रथम विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो हरियाणा राज्य में किया गया है। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि देश का प्रथम बालिका पंचायत किस राज्य में स्थापित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा, देश का प्रथम बालिका पंचायत किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गुजरात में। कहाँ खोला गया? तो गुजरात में खोला गया देश का प्रथम बालिका पंचायत। याद रखिएगा कहाँ? तो गुजरात में खोला गया है। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। आपको बताना है कि ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हिमाचल प्रदेश। कौन? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले ई कैबिनेट प्रणाली लागू किया। दोस्तों याद रखिएगा क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि डिजिटल प्रणाली से समृद्ध बस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। आपको बताना है कि डिजिटल प्रणाली से समृद्ध बस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र। कौन? तो दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य ने सबसे पहले डिजिटल प्रणाली से समृद्ध बस सेवा शुरू करने वाला राज्य है। दोस्तों याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर किस राज्य में है। आपको बताना है कि भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला जो शहर है वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि केरल में। किस राज्य में? तो दोस्तों केरल में। केरल के कहाँ? तो कोच्चि में है। याद रखिएगा कहाँ? तो कोच्चि में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जिसने भांग की खेती को वैध घोषित किया है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि देश का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय किस राज्य में खोला गया। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, देश का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में देश का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खोला गया। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला है प्रश्न हम लोग का, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में खोला गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में खोला गया है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की केरल राज्य में। किस राज्य में? तो केरल में खोला गया भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र। याद रखिएगा केरल हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस राज्य में बनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस राज्य में बनाया गया है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि बिहार में। किस राज्य में? तो बिहार राज्य में भारत का सबसे बड़ा रबर डैम खोला गया। याद रखिएगा। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गुजरात। कौन सा राज्य? तो दोस्तों गुजरात राज्य ने गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? गुजरात। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत का पहला हेली हब किस राज्य में खोला गया। आपको बताना है कि भारत का पहला हेली हब किस राज्य में खोला गया है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हरियाणा में। किस राज्य में? तो हरियाणा राज्य में भारत का पहला हेली हब खोला गया। याद रखिएगा किस राज्य में हो जाएगा? तो हरियाणा हो जाएगा। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तराखंड में। कहाँ? तो उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि आईएनएस विक्रांत। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी कि आईएनएस विक्रांत हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला है हम लोग का प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मोढेरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोढेरा किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में है। किस राज्य में दोस्तों? तो गुजरात राज्य में। गांव का नाम क्या है? तो मोढेरा है। याद रखिएगा कौन सा गांव? तो मोढेरा गांव दोस्तों। देखिए अगला हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? आपको बताना है कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कुंभलांगी। क्या हो जाएगा? कुंभलांगी, जो कि केरल में है। किस राज्य में दोस्तों? तो केरल राज्य में है। तो क्या हो जाएगा? गांव का नाम कुंभलांगी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? आपको बताना है कि जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ओडिशा। क्या हो जाएगा? तो ओडिशा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ओडिशा हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया? आपको बताना है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? तो तेलंगाना राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय खोला गया। याद रखिएगा किस राज्य में? तो तेलंगाना राज्य में हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत का पहला टीबी मुक्त प्रदेश किसे घोषित किया गया? आपको बताना है कि भारत का पहला टीबी मुक्त प्रदेश किसे घोषित किया गया है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? तो लक्षद्वीप यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। याद रखिएगा लक्षद्वीप को भारत का पहला टीबी मुक्त प्रदेश घोषित किया गया है। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत का प्रथम स्वदेशी सर्वर कौन सा? आपको बताना है कि भारत का प्रथम स्वदेशी सर्वर कौन सा है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि रुद्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रुद्र हो जाएगा, भारत का प्रथम स्वदेशी सर्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रुद्र हो जाएगा। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि गूगल द्वारा यातायात डेटा को सार्वजनिक करने वाला पहला शहर कौन सा है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, गूगल द्वारा यातायात डेटा को सार्वजनिक करने वाला पहला शहर कौन सा है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि औरंगाबाद। कौन सा शहर? तो दोस्तों औरंगाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ये भी आप याद रखिएगा किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन सा शहर? तो दोस्तों औरंगाबाद शहर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया? आपको बताना है कि भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में? तो उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला गया। अगला प्रश्न है कि हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गोवा। कौन सा रहे? तो दोस्तों गोवा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस राज्य में स्थापित किया गया? आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस राज्य में स्थापित किया गया। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में। किस राज्य में? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे स्थापित किया गया। याद रखिएगा कौन सा राज्य हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी यानी कि द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है दोस्तों, जो कि वर्तमान में भी है। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन किस राज्य में खोला गया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा भारत का पहला
एरोमेटिक गार्डन किस राज्य में खोला गया? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में? तो उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन खोला गया। याद रखिएगा कौन सा राज्य? तो उत्तराखंड हो जाएगा। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत का प्रथम चीनी संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? भारत का आपको बताना है कि भारत का पहला चीनी संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में भारत का पहला चीनी संग्रहालय खोला गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हिमाचल प्रदेश को। किस राज्य को? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य घोषित किया गया। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। देखिए अगला हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सैटेलाइट फोन से समृद्ध देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट फोन से समृद्ध देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य में। दोस्तों किस राज्य में? तो असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को सैटेलाइट फोन से समृद्ध देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। दोस्तों देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में खोला गया? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में खोला गया है? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बिहार राज्य में। किस राज्य में? तो बिहार राज्य में भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस राज्य में शुरू की गई? आपको बताना है कि भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन शुरू की गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत का प्रथम ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दोस्तों स्टार मान लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। प्रश्न हम लोग का है कि भारत का प्रथम ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य में भारत का प्रथम ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रश्न। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत का प्रथम जलमग्न सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? आपको बताना है कि भारत का प्रथम जलमग्न सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में, जो कि मुंबई में खोली जा रही है भारत का प्रथम जलमग्न सुरंग। किस राज्य में दोस्तों? तो महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र के मुंबई में। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा? आपको बताना है कि कागज रहित हाई कोर्ट कौन सा दोस्तों? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कोच्चि उच्च न्यायालय, जो कि केरल में। दोस्तों क्या हो जाएगा? तो कोच्चि उच्च न्यायालय, जो कि भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बन गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गोपिका गोविंद। कौन हो जाएगा? तो दोस्तों गोपिका गोविंद हो जाएगा, जो कि केरल की रहने वाली है और ये केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस बनी है। यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का प्रथम मेट्रो शहर कौन सा है? आपको बताना है कि जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का प्रथम मेट्रो शहर कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कोलकाता। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा? तो क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि अपनी स्वयं की इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि अपनी स्वयं की इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि केरल। क्या हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, जो कि अपनी स्वयं की इंटरनेट सुविधा रखती है। कौन सा राज्य? तो दोस्तों केरल राज्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि
भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? आपको बताना है कि भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? आपको बताना है कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आगरा। क्या हो जाएगा? तो आगरा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा? तो क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अब देखिए एक लास्ट का हम लोग का प्रश्न है कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस राज्य में खोला गया? दोस्तों ग्रेन यानी कि अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि हरियाणा राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? तो हरियाणा राज्य में ग्रेन एटीएम खोला गया, जो कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में यही 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपके लिए लेकर आया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।